Morning student, welcome to class 6. In previous class we read about the separating of substances. Okay, chapter 5. Today I will teach you changes around us, chapter 6. यानी हमारे चारों तरफ क्या changes होते हैं. What fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? क्या हमारे पास कोई ऐसा मैजिक हो जाए कि हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को चेंज कर ले. वॉट आर द थिंग्स यू वुड वॉन्ट टू चेंज. हम अपने चारों तरफ क्या चीज़ें चेंज करना चाहते हैं. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, but we can still change a few things around us, perhaps many things. Can you list a few things you can change around you which no magic involved? अपने चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना किसी जादू के हम चेंज कर सकते हैं. Many changes are taking place around us on their own. In the field, the crop change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. The flower bloom and then wither up. Are any changes happening in your body? Your nails grow, your hair grows. You grow taller and your weight increase as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? लेकिन कुछ चेंजेस हैं जो अपने से हो जाते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. जैसे फूल है, खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं. पत्तियों से पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, सूख जाती हैं. ठीक है, फ्लावर्स से खिलते हैं, मुरझाते हैं. और कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में भी होते हैं, जैसे नेल्स का बढ़ना, हमारे हेयर्स का बढ़ना, हमारा वेट ग्रो करना, बढ़ना. ठीक है, इंक्रीज होना, हम लंबे हो जाते हैं. तो कैन यू सम द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर. क्या कुछ चेंजेस को हम एक ग्रुप उनका बना सकते हैं. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस. इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन दम. हम ग्रुप को बना सकते हैं अगर हम कुछ सिमिलरिटीज उनके बीच देखें. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स. क्या सभी चेंजेस जो होते हैं वो हमेशा रिवर्स्ड हो सकते हैं. एक्टिविटी 1. Take a balloon and blow it. Take care it does not burst. The shape, size of the balloon have changed. Now let the air escape the balloon. हम एक गुब्बारा लेते हैं, उसको फुलाते हैं. फुलाने के बाद उसको हम उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है. फिर उसको हम वो कर देते हैं, मतलब पिचका देते हैं. तो क्या उसका शेप चेंज होता है. Activity 2. Take a piece of paper and fold it as shown in figure 6.2. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. You may have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. फिर एक पेपर का हम हवाई जहाज एरोप्लेन बनाते हैं और उसको खेलते हैं, उसके साथ एंजॉय करते हैं. फिर उसको हम ये चाहें कि हम उसको फिर से एक पेपर शीट बना दें, तो क्या ऐसा हो सकता है. Activity 3. Take some duff and make a ball. Try to roll out of roti. Maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of duff again. हम रोटी लेते हैं, एक लोई से रोटी बनाते हैं, उसका शेप चेंज हुआ, लेकिन क्या फिर उसको हम शेप से एग्री नहीं हुए कि वो शेप सही है कि नहीं. फिर उससे हम लोई बना सकते हैं. नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 and 3. हमने तीनों में चेंजेस देखे, तो what do they have in common? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? Was it possible to get back the ball of duff again? What do you conclude? In each of 3 activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. ये तीनों प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि जो भी हम लोगों ने किया, क्या फिर उसको रिवर्स चेंजेस हो गए, यानी रिवर्स उसको बाद में वो चीज़ वैसे ही चेंज हो गई. यानी बलून को हमने फुलाया फिर पिचकाया, तो क्या ये उसी उसमें चेंज हो गया आगे पहले जैसे शेप में. क्या हमने रोटी बनाई, उसका शेप हमको सही नहीं लगा, फिर से वो लोई बन गई. क्या हमने कागज़ का एरोप्लेन बनाया, फिर उसको कागज़ को सही कर दिया. अगर ये इसका आंसर यस है तो इसका मतलब कि चेंज रिवर्स हो सकता है. नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ डिफरेंस. अब हम फिर दूसरी उसमें देखेंगे इसको. टेक ए सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद ए स्टीयरिंग टाइटली. प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल. ऊप्स इट बर्स्ट. अब फिर हम बलून लेते हैं, उसको फुलाते हैं, उसका शेप चेंज होता है.
ओके, फिर उसको फुलाने के बाद क्या करते हैं, उसको फोड़ देते हैं, बर्स्ट कर देते हैं। तो अब क्या होता है, फिर ऐसे ही एक्टिविटी 5 हम देखेंगे, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी टू ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। एक पेपर लेते हैं, उस पर एक एरोप्लेन का फिगर ड्रॉ करते हैं, उसको कट कर लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 6, रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ अगेन एंड बैक इट ऑन ए तावा। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ। फिर एक हम लोई लेते हैं, उससे रोटी बनाते हैं, उसको तावे पे सेक लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या तीनों के आंसर सेम है, क्या तीनों का शेप चेंज हुआ, क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं। वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स। तो ये जो 3 चेंजेस हुए, इनको ये रिवर्स चेंज नहीं हुए, इनको हम वापस उस शेप में नहीं ला सकते। You use a pencil and eraser with repeated use, their shape and size change can be reversed. This change, you must have seen a potter working on his wheel that shapes a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? He then baked pot in an oven. Now can this change be reversed? Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? ये हो सकता है कि कुछ चेंजेस रिवर्स्ड हो जाते हैं और कुछ चेंजेस रिवर्स्ड नहीं होते। जैसे पेंसिल इरेजर को जब हम यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद क्या उसका शेप वही रह जाता है? नहीं, वो कम हो जाते हैं, उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे ही मिट्टी, कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, अगर वो बर्तन सही नहीं लगे तो उस मिट्टी बर्तन से हम फिर उसको गीला करके हम मिट्टी में वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको हमने पका दिया है तो उसके बाद वो उसमें चेंज नहीं हो सकते। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स। तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं और कुछ नहीं चेंजेस हो सकते। You understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you, children.